मेरे प्यारे किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। जैसा कि आपको पता है हम समय समय पर कृषि संबंधित नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कृषि विशेषज्ञ जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके ज़रिए आप तक जानकारी पहुंचाई जाए। तो आज का जो हमारा खास प्रोग्राम रहने वाला है वो गेहूँ के ऊपर है कि किस तरीके से जो किसान भाई हैं जिन्होंने पछेती गेहूँ की बुआई की है वो अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप सहरावत जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इमरान जी। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे जिन किसान भाइयों ने पछेती वैरायटी लगाई है वो किस तरीके से गेहूं का अधिक उत्पादन ले सकते हैं। देखिए इमरान जी, जो आपकी पछेती गेहूं की बुआई है वो दिसंबर माह में जो की जाती है उसमें ज़्यादातर किसान भाई बेसल डोज में तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सभी दे ही देते हैं। लेकिन जो हमारी जो ये स्टेज है जब हम देखते हैं, आपके ये देख रहे होंगे आप, इसमें बालियाँ निकलने वाली है, तो इस स्टेज पर सबसे ज़्यादा पौधे को एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्योंकि इस स्टेज पे क्या है, दाना जब दाना बनता है या फ्लावरिंग होती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस समय पे कौन से उर्वरक का हम स्प्रे करें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय पे फोटोसिंथेसिस हमारी अधिकतम बननी चाहिए। पत्तियों के द्वारा वो जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस समय पे हम 05234 का हम स्प्रे करेंगे। 05234 ये घुलनशील उर्वरक आते हैं, यानी कि अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो वहाँ आपको 150 लीटर के करीब पानी लेना है और 1 से 1.5 kg आपको ये 05234 घुलनशील उर्वरक उसमें ले लेना है। उसको आपको स्प्रे करना है बाली निकलते समय। दूसरा हम ये बताना और चाहेंगे, जैसे ही ये आपकी बाली निकलती है तो उस समय पे आप जो है बोरोन का भी स्प्रे करें। बोरोन का क्या काम है, बोरोन जो है आपकी फसल में ये क्या बोलते हैं इसको, पोलिनेशन, ये पोलिनेशन को बढ़ाएगा। जब पोलिनेशन अच्छा होगा तो अल्टीमेटली आपकी उपज बढ़ेगी। तो डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया 05234 की जो किसान भाई स्प्रे करें जो है उत्पादन लेने के लिए, तो क्या क्या सावधानियां हमारे किसान भाइयों को बरतनी चाहिए इसके लिए? देखो, सावधानी तो यही है कि आप जो घोल बना रहे हैं वो अच्छे से एक तो घुला हुआ हो। ऐसा ना हो भाई आपने अच्छे से घुला ना हो तो आपकी पत्ती भी डैमेज हो सकती है। तो उसका जो आपको जो स्प्रे करना है वो शाम के समय करें, एक तो 3 बजे के बाद में, क्योंकि उस समय पे इवेपोरेशन रेट कम रहेगा। एक डॉक्टर साहब, क्योंकि वैरायटी तो चाहे गेहूं की अगेती बोई हो या पछेती, लेकिन खरपतवार की भी बहुत समस्या रहती है। तो जैसे अब मौजूदा समय में किन किन खरपतवारों का सबसे ज़्यादा डर लगा रहता है किसानों को, और क्या क्या उसके लिए वो ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए इमरान जी, मैं आपको बता दूँ, जो हमारी लेट सोइंग होती है ना गेहूँ की, ये सबसे फेवरेबल मौसम होता है दिसंबर में। अगर किसान भाई दिसंबर 15 नवंबर तक अपने गेहूं की बुआई कर ले तो वहाँ पे आपके खरपतवार का जमाव मिनिमम होगा। अगर होगा भी तो आपकी उसको क्रॉप कवर कर लेगी। अगर आप लेट सोइंग करते हैं तो वहाँ पर आपकी खरपतवार की समस्या बनी रहती है। तो वहाँ आप क्या करते हैं कि स्टेबलिंग विधि होती है, उसमें क्या है कि आप अच्छे से उसकी पानी लगा करके, और जब खरपतवार उगाए तो शुरुआत में ही आप उसको वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। या आप जब शुरुआत में बुआई करें तो आप एक पेंडिमेथालिन नाम की एक फीडिसाइड है, 3.3 लीटर के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर ले, लेकिन वो आपको बुआई के 2-3 दिन में ही आपको करना है। इस समय पे तो खरपतवार नियंत्रण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो आपकी क्रॉप पूरी मैच्योरिटी की ओर बढ़ रही है। सर सिंचाई की अगर हम बात करें तो कितने समय पर जो है किसान भाइयों को सिंचाई करनी चाहिए, खासकर पछेती वैरायटी? देखिए, वैसे तो 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली जो सिंचाई है वो आपको क्राउन रूट इनिशिएशन जिसकी हम बात करते हैं, CRI स्टेज, वो आपकी 20 से 25 दिन पे है। अगर हम इस स्टेज पर बात करें जब आपकी बाली निकल रही है तो आपकी पर्याप्त नमी आपके खेत में होनी चाहिए। उससे आगे जब हम बात करेंगे तो जब दाना बनता है, दूधिया दाना, तो वहाँ पे आपकी सिंचाई अवश्य आपको करनी चाहिए। उस स्टेज पर होता क्या है, किसान भाई कहते हैं कि भाई हमारी फसल गिर जाएगी जब बालियाँ में दाना बनना शुरू होता है दूधिया, तो उससे क्या है कि आपकी गिरेगी नहीं। उसका फ़ायदा क्या होगा आपको, जब आप सिंचाई करेंगे तो जो आपका जो दाना है वो प्रॉपर पकेगा अच्छी तरह से। और आपने देखा होगा कि ये कहते हैं कि भाई हवा से निकल जाती है, वो हवा से आपकी नहीं निकलेगी, वो नमी की कमी में होता है। तो डॉक्टर साहब जैसा आपने जिक्र किया कि हवा निकल जाती है, मतलब कि दाना कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर पड़ जाता है उस समय पे किसान सिंचाई करते कि आपकी क्रॉप की लॉजिंग होने की संभावना रहती है।
लॉजिंग नहीं होगी, उसमें आप सिंचाई ज़रूर करें दाना बनते समय। क्योंकि डॉक्टर साहब ये एक बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में कि अक्सर गेहूं के अंदर से हवा निकल जाती है, दाना कमज़ोर पड़ जाता है। इसका कारण क्या है इमरान भाई? इसका मेन कारण है टेम्परेचर का बढ़ जाना। जैसे ही हम मार्च के महीने में आते हैं तो उस समय पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो गेहूं की बाली है उसमें दाने नीचे से बनने शुरू होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। जहां भी आपका टेम्परेचर 35 डिग्री पहुंचेगा वहीं पे आपका दाना बनना कम हो जाएगा, उसका फुलाव कम होगा दाने का। तो इसको कहते हैं किसान भाई की हवा से निकली, वो हवा नहीं निकलती, वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर प्रदीप सहरावत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभी उन्होंने बताया कि जो बालियां निकलने से पहले क्या क्या सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि बालियां निकलने के उपरांत क्या क्या चीज़ें और क्या क्या गतिविधियां जो है गेहूं की खेती में होती हैं, तो वो बताएंगे डॉक्टर प्रदीप सहरावत जी। सर, आप हमें बताइए कि बालियां निकलने के उपरांत क्या क्या। जी इमरान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बालियां निकलने से पहले जैसे बालियां निकलनी शुरू होती है तो उन्होंने बताया कि 05234 का एक स्प्रे उस पर हमें करना है। वो क्यों करना था वो हमने बताया कि इसमें जो एनर्जी होती है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वो ज़्यादा बनेगी, उसमें वहाँ फास्फोरस का बहुत ज़्यादा रोल है। अब हम बात करेंगे पोटाश की। तो जब बाली निकल जाती है और दाना हमारा दूधिया बनना शुरू हो जाता है तो उस समय पे हमारा जो पत्तियां भोजन बनाती है तो वो भोजन दाने तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आपकी दाने की चमक या रोग से लड़ने की क्षमता वो सभी पौधे की कम हो जाती है। तो इस अवस्था पे हमें 0-0-50 का हमें एक स्प्रे करना है। मात्रा सेम रहेगी, वही 1 से 1.5 kg 150 लीटर पानी में 1 एकड़ में आपको डालना है। अब पोटाश ही क्यों डालें? पोटाश हम इसलिए डालें कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, पोटाश जो हमारी पत्ती है जितना भोजन बना रही है वो दाने तक कैसे पहुँचे, तो उसका कार्य ये पोटाश का है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। तो इसलिए इसमें पोटाश का यूज़ करें। अगर किसान भाई अभी देखें तो अभी एक बीमारी अभी आपको खेतों में देखने को मिलेगी, येलो स्ट्रिप डिजीज होती है। उसमें क्या है, पत्ती आपको पीली पड़नी दिखाई देगी जगह जगह से, उसमें पाउडर नुमा, जैसे आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ पे पीला पीला पाउडर सा दिखाई देगा, हल्दी जैसा। तो वहाँ आप जो है 200 ml प्रोपोकोनाजोल का आप एक स्प्रे करें। अगर अधिकता दिखाई देती है रोग की तो आप 15 दिन के इंटरवल पर उसे फिर से एक बार कर लें। प्रोपिकोनाजोल नाम की एक दवाई आती है, उसका स्प्रे कर लें। तो आपकी उसमें ये जो आपका ये मैं येलो रस्ट की बात कर रहा था या दूसरे आपका काला दाना हो जाता है, वे बीमारी आपके खेत में नहीं आएगी। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके अलावा कुछ और जानकारी यदि आप हमारे दर्शकों को देना चाहिए। ये एनफ है। इसी में आप देखिए, आपका भाई दाना अच्छा होगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन अच्छा होगा भाई। ना तो आपके खेत में बीमारी लगेगी, जब बीमारी नहीं होगी तो स्वस्थ बीज होगा, स्वस्थ पौधा होगा, रोग रहित रहेगा, तो अल्टीमेटली उत्पादन आपका बढ़ेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सहरावत जी, जो कि एक कृषि विशेषज्ञ हैं। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और कृषि की नई नई जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।